हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स। मतलब जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी सेटअप थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता रहेगा। आई होप आप एडजस्ट कर लोगे। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स में हम पढ़ने वाले हैं इसके वेरिएबल्स। इसके 8 वेरिएबल्स हैं, टोटल 8 हैं। 4 डोमेस्टिक वेरिएबल्स हैं और 4 नेशनल वेरिएबल्स हैं। आज हमें जस्ट इसके फॉर्मूलाज पढ़ने हैं और ज्यादा मीनिंग की तरफ नहीं जाना है। मीनिंग की तरफ हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। आज जस्ट इसको स्टडी करेंगे कि नेशनल इनकम चेक करने के क्या वेरिएबल्स हैं और डोमेस्टिक इनकम चेक करने के क्या वेरिएबल्स हैं। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो होती है रिलेटेड टू इनकम और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन कमाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। और अगर बात करें नेशनल इनकम की तो ये होती है इनकम या फिर एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम नेशनल इनकम कौन सी होती है, विच इज अर्नड बाय ऑल द रेजिडेंट्स। और वो रेजिडेंट्स कौन से होते हैं बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये नॉर्मल रेजिडेंट्स और डोमेस्टिक टेरिटरी जिनको नहीं पता वो पिछली क्लास एक बार देख लो। इसके इन टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी एट एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकंड वेरिएबल इसमें आता है जीडीपी एट एफसी। ये आपको लास्ट क्लास में बताया था एमपी और एफसी का क्या मतलब होता है। ये फैक्टर कॉस्ट पर है और ये मार्केट प्राइस पर है। इसके बाद आता है एनडीपी एट एमपी एंड लास्ट आता है एनडीपी एट एफसी। जो नेट पे रहेगा और जो फैक्टर कॉस्ट पे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक इनकम। तो फिर सर ये अदर वेरिएबल्स का क्या करना है वो अगले चैप्टर में समझेंगे कि क्या करना है। फिलहाल हमारा काम ये है कि आपको सारे वेरिएबल्स के साथ एक बार अवगत कराएं, आपको बताएं कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और क्या क्या है। इसके वेरिएबल्स हैं एनएनपी एट एफसी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद है जीएनपी एट एफसी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद है जीएनपी एट एमपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो डी का मतलब है डोमेस्टिक और जी का मतलब है ग्रॉस, एन का मतलब है नेट और जी का मतलब है ग्रॉस। अगर फर्स्ट वर्ड आ रहा है एन का मतलब है नेट, जी का मतलब है ग्रॉस और अगर ये आ रहा है फर्स्ट लेटर में, ठीक है। और अगर बीच वाले लेटर में आ रहा है सेकंड लेटर पर, सेकंड पोजीशन पर, तो डी का मतलब है डोमेस्टिक और एन का मतलब है नेशनल। देखो एक बार हम देखेंगे ग्रॉस से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक बार देखेंगे हम नेट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक बार आपको जाना है जीडीपी और एक बार आपको जाना है एनडीपी, ठीक है। अब इसके दो हुए एमपी और एफसी, इसमें भी ऐसे ही एमपी और एफसी, ऐसे ही नेशनल इनकम के जीएनपी और एनएनपी, मतलब ग्रॉस और नेट। और इसके आगे दो दो हुए कौन से,
एमपी और एफसी। इसके भी आगे दो होंगे कौन से, एमपी और एफसी। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना या तो फिर आप नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। अब इसके हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे कि हमें एक इन सभी के अंदर ट्रांजिशंस कैसे करनी है। मतलब अगर आपको 4 नंबर दिया है और आपको 1 नंबर पे जाना है तो कैसे जाना है, अगर 4 दिया है 2 पे जाना है तो कैसे जाना है, या और भी सीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमें आज क्या सीखना है, ट्रांजिशंस, कि एक से दूसरे डाटा में कैसे जाना है। यही है हमारा आज का टॉपिक। देखो अगर हमें दिया है जीडीपी एट एमपी और हमें जाना है जीडीपी एट एफसी पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये माइनस कर देंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता था एनआईटी का, एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद इसमें से एनआईटी माइनस किया प्लस करेंगे। अगर इससे रिवर्स जाना है, एफसी गिवन है और एमपी में जाना है, तो कैसे जाएंगे, प्लस कर देंगे एनआईटी। ठीक, ये तो दो फॉर्मूला हुए। अब अगर हमें जाना है ग्रॉस से नेट की तरफ, किसी भी फॉर्मूला में हमें जाना है ग्रॉस से नेट की तरफ, तो हम कैसे जाएंगे, ग्रॉस वाले में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे, नेट पर। अगर वापस जाना है, नेट से जाना है ग्रॉस पर, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये तो हुई दो ट्रांजिशंस। मतलब अगर एमपी से एफसी जाना है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे एनआईटी, और अगर एफसी से वापस जाना है एमपी पर किसी भी फॉर्मूला में, तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे एनआईटी। अगर ग्रॉस से जाना है नेट की तरफ, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन कर दोगे माइनस, और अगर नेट से जाना है ग्रॉस की तरफ, तो आप कर दोगे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक, यानी कि रिवर्स कर दोगे। आप पहले माइनस कर रहा था तो आप क्या कर देंगे, ऐड बैक कर दोगे। ठीक है, और अगर हमें जाना है डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, तो हमें क्या करना है, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का क्या मतलब है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड मतलब के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया हुआ पैसा प्लस जो पैसा बाहर से आ रहा है, तभी तो बनेगा नेशनल इनकम। ये बाहर से जो पैसा आ रहा है ये किन्होंने कमाया है, एनआर ने कमा के दिया है। ठीक है, और अगर नेशनल से वापस जाना है डोमेस्टिक की तरफ, अभी दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर्पज ये है कि आप ट्रांजिशन करना सीख जाए, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के अंदर कैसे जाना है, सिर्फ और सिर्फ यही हमारा मकसद होना चाहिए सीखने का। अगर आपको जाना है नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ, तो जो पैसा बाहर से आ रहा है, जो इनकम बाहर की है, उसको हम कर देंगे माइनस, और अगर जाना है डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, तो एनएफआईए को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लेना। अब हम आगे देखते हैं। फॉर सपोज हम खड़े हैं जीडीपी एट एमपी पर और हम जाना चाहते हैं एनएनपी एट एफसी पर, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी है, पहले हमें पहले वर्ड को चेंज करना है। ग्रॉस से हमें कहां जाना है, नेट पर, कैसे जाएंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब दूसरा वेरिएबल है हमारा डी, डी से जाना है हमें नेशनल पर, तो हम क्या कर देंगे, एनएफआईए कर देंगे प्लस। ठीक है, तीसरा वेरिएबल है हमारा एमपी, एमपी से जाना है हमें एफसी पर, एमपी से जाना है हमें एफसी की तरफ, तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस एनआईटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, जीडीपी एट एमपी, पहला स्टेप माइनस डेप्रिसिएशन, दूसरा स्टेप प्लस एनएफआईए, और तीसरा स्टेप माइनस एनआईटी। ठीक, तो हम लोग इज इक्वल टू कहां पर पहुंचेंगे, एनएनपी एट एफसी तक। ठीक है, और जब भी हमें क्वेश्चन वाला बोले कि आप डोमेस्टिक इनकम बताओ क्या है, तो हमें डोमेस्टिक इनकम किसको मान के चलना है, पहली बात वो नेट होगी, दूसरी बात डोमेस्टिक है तो डी तो आएगा ही, और पी तो आना ही आना है, सब में प्रोडक्ट है।
और लास्ट में एमपी की जगह क्या होना चाहिए, एफसी, और स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, एन, यानी कि नेट होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम। अगर क्वेश्चन वाला हमें बोल दे, अभी दिमाग पे जोर बिल्कुल नहीं डालना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ वही बताना है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमारी कितनी होनी चाहिए, पहली बात, जब भी नेशनल इनकम लेनी है नेट पे लेनी है, ग्रॉस लेवल पे नहीं लेनी है। दूसरी बात, नेशनल इनकम है तो एन वर्ड तो आएगा ही, पी वर्ड तो सब में कॉमन है, वो तो आएगा ही आएगा, और इसको फैक्टर कॉस्ट पे लेना है, मार्केट प्राइस पर बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला आपको ये दे देगा और ये सारा डाटा दे देगा साथ में, और आपको पूछेगा, ये दे देगा आपको और ये सारा डाटा दे देगा आपको, और आपको बोलेगा कि नेशनल इनकम निकालो। ये मैंने नेशनल इनकम का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या होता है नेशनल इनकम का वेरिएबल, नेट पे होनी चाहिए, नेशनल पे होनी चाहिए और फैक्टर कॉस्ट पे होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही है हमारा, ट्रांजिशन करनी हमें सीखनी है। अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, जब भी एनआईटी को लेना है तो ये क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। सपोज कर लो क्वेश्चन वाला हमें दे रहा है जीडीपी एट एमपी, और वो हमें कह रहा है फाइंड जीडीपी एट एफसी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। देखो जी का तो जी रह गया, डी का डी रह गया, और हमें चेंज क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाला। तो जब भी एमपी से एफसी की तरफ जाना है तो हमें क्या करना है, माइनस एनआईटी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपको एनआईटी नहीं दिया सीधा, सपोज ये है 100, ये है 15, और जीडीपी एट एमपी है सपोज 3000। ठीक है, और वो हमें जीडीपी एट एफसी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनआईटी कैलकुलेट करेंगे। एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, आईटी माइनस सब्सिडी। क्या है, 100 माइनस 15 कितना आएगा, 85। स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले एनआईटी निकालेंगे। एनआईटी निकालने के बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू 3000 माइनस एनआईटी। एनआईटी कितना है, 85। अब ये माइनस करने के बाद आ रहा है 2915। तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर, जीडीपी एट एफसी। अब इसके अंदर छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर, आप चाहो तो टीआर जैन में से कर लो, आप चाहो तो संदीप गर्ग में से कर लो, बोथ बुक्स आर इक्वली गुड। और आपके पास तीसरी चौथी कोई बुक है उसमें से भी कर लो। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ये वेरिएबल्स आपको क्लियर होंगे। अब ये मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन वाला कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगर वो ना भी देता तो हमें पता है नेशनल इनकम कौन सी लेनी है, हमने नेट, और उसके बाद लेना है एन क्योंकि वो नेशनल इनकम है, और पी, और उसके बाद लेनी है फैक्टर कॉस्ट पर। ये डाटा गिवन है आपको। अब क्वेश्चन वाला आपको बीच बीच में कंफ्यूज कर सकता है, देखते हैं कैसे। उसने आपको दे दिया जीडीपी एट एमपी, अब आपको जाना है जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी। ठीक है, सबसे पहले जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, नेट में। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन। अब उसने इसका नाम चेंज कर दिया, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। तो हमें पता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल कंज्यूम हो रहा है, तो वो क्या है, डेप्रिसिएशन। तो पहला स्टेप हमने इसको कर दिया माइनस। अब हम कहां पे पहुंच गए, नेट लेवल पर, जीडीपी एट एमपी पर। इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है एनआईटी। तो हम कहां पहुंचेंगे जाकर, एनडीपी एट एफसी पर। ठीक है, तो एनआईटी हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं, आईटी माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब आईटी की जगह पर उन्होंने आपको क्या दे दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है, जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की लिस्ट आपको प्रीवियस क्लास में मैंने दे दी थी। ठीक है, तो ये है जीएसटी। जीएसटी आ रहा है हमारा 120 माइनस सब्सिडीज यहाँ पर कितनी गिवन है, 70। तो ये 70 माइनस करा, हमारे पास आ गया 50। अब हम इसको यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। इसको आप बना दोगे वर्किंग नोट नंबर 1, और ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। आप बैक साइड में करना, मेरे पास स्पेस उतनी ही है, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा वीडियो में, इसलिए मैं साइड बाय साइड कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको निकालना है, अब आपको इस डी को कन्वर्ट करना है एन में। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। ठीक है, तो आप कहां पर पहुंचोगे, एनएनपी एट एफसी, जो क्वेश्चन वाला आपसे मांग रहा है। ठीक है, अब एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप सोचो, बाहर से कुछ पैसा आ भी रहा है और बाहर को कुछ पैसा जा भी रहा है, तो हमें करना है इन दोनों का नेट।
तो वो हम लोग कैसे करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जितना पैसा वहां से आ रहा है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू का मतलब जो हम भेज रहे हैं, ठीक है। जब इन दोनों को नेट करेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव लेना है और ये टर्म नेगेटिव लेनी है, तो हमें क्या मिलेगा, NFI, उसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 और साथ में दिया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250, तो 150 फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250, तो ये आपका कितना आ रहा है, 150 माइनस 250, तो NFI आपका कितना आ रहा है, -100, मतलब आपके नेट पैसे बाहर जा रहे हैं, तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, तो हम 100 को क्या ले लेंगे, नेगेटिव, और इन दोनों को हमें ऐड करना है, 5150 माइनस 100, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 5050, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन वाला आपको कहीं कहीं पे कंफ्यूज कर सकता है। कभी कभी क्या होगा कि वो आपको ना फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की जगह या फिर फ्रॉम अब्रॉड की जगह कुछ और टर्म्स देगा या आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो आपको देखना है कि आपके फॉर्मूला में क्या चीज मांगी गई है, वही क्वेश्चन में अल्टीमेटली घूम फिर के आपसे बताई जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करी है, अब आप बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वो कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दे दिया है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और यहाँ पे दे दिया है फैक्टर इनकम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी तो क्या है, अब्रॉड ही तो है। वो आपको इस तरीके से टर्म्स देके कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमें क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है वो हमारे सम के अकॉर्डिंगली ही होगा, कुछ ना कुछ उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, थैंक यू।